पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सीएम अमरिंदर के खिलाफ बगावत का झंडा लिए बागी मंत्री और विधायक चंडीगढ़ से देहरादून रावत से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद रावत ने कहा कि पंजाब में अमरिंदर ही कांग्रेस सरकार के कैप्टन है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए थप्पड़ वाला आपत्तिजनक बयान देने के बाद उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंगलवार को नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। अब नासिक पुलिस ने अपने यहाँ दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर उन्हें 2 सितंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दलों के नेताओं को युद्धग्रस्त देश के घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने को कहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस मामले में आगे की डिटेल देंगे। अफगानिस्तान से मंगलवार को रेस्क्यू कर भारत लाए गए 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियातन सभी 78 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी 16 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इन 16 लोगों में 3 सिख भी शामिल हैं, जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सर पर उठाकर लाए थे। साल 2020 में साइबर क्राइम सेल द्वारा दर्ज केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला आ सकता है। 1 सप्ताह पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कुंद्रा को अंतरिम राहत देते हुए 25 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि एक अन्य मामले में वो पहले से गिरफ्तार है और मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोनिया स्वामीनाथन के मुताबिक भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता जा रहा है। इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी या कम हो चुकी है। तकनीकी तौर पर एंडेमिक स्टेज का मतलब किसी महामारी का असर कम लोगों या किसी खास इलाके तक सीमित रहने से है। बीते दिन देश में 37,607 नए कोरोना केस मिले, जो कि सोमवार की तुलना में करीब 13,000 ज्यादा है। इस दौरान 33,970 लोग ठीक हुए। कोविड को मात देने वालों की संख्या 28 मार्च के बाद इतनी कम आई है। पिछले 24 घंटे में 647 की मौत हुई, जो कि 34 दिनों के बाद सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 21 करोड़ 17 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक 44 लाख 3 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं कुल 4 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत के प्याज की मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा है। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है। ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। देश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो रही है। मानसून में अब तक 9% कम बारिश हुई। 24 अगस्त तक सामान्य रूप से 660.2 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए, लेकिन 598.5 मिलीमीटर बारिश ही हुई। अब मानसून ने इस सीजन का तीसरी बार ब्रेक ले लिया है। ऐसे में अब अगले 4 दिन औसत से बेहद कम बारिश होगी। इसलिए बारिश में लगातार हो रही कमी की भरपाई होने की संभावना घटती जा रही है।